गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में करना क्या है आपने, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सी बातें बताई। जनरली अगर मैं मोटी मोटी बात आपको बताऊं तो हमने पढ़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एटलीस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस पढ़े हमने। और फिर हमने प्रीवियस ही एक्सरसाइज जो की है उसमें ओनली वन ऑफ देम का केस किया, जिसमें केस बन के प्लस होके नेक्स्ट पार्ट बनता है। थोड़ा सोच के करना होता है उस एक्सरसाइज को। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, आज की जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं 15.5 है, फिफ्थ एक्सरसाइज है ये। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन। तो आप कई बार ये सोचते हो कि सर ने तो शुरू में ही बेसिक करवाया था, अब तो कुछ बता ही नहीं रहे बेसिक के बारे में, मतलब। लेकिन स्टूडेंट मैंने कहा ना, प्रोबेबिलिटी में कोई ऐसा बेसिक होता नहीं है, सिर्फ सोच करके आप करेंगे तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। हर एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ सोच के क्वेश्चन को करना है। कुछ आएगा टॉपिक नया तो आपको बताएंगे जरूर। जैसे इस एक्सरसाइज में और पिछले एक्सरसाइज में जो था, पिछले में था ओनली वन ऑफ देम का केस था, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया सब कुछ क्या होता है, और मैंने मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन करवाए उसके। तो यहाँ पर भी देखो आप, अब ये एक्सरसाइज है, किस तरह की एक्सरसाइज है तो आप देखना कैसे होगा। सब कुछ सेम है, वही केस को लास्ट में प्लस करना होता है, बट वो बनते कैसे हैं मैं आपको वही समझा रहा हूँ, देखना कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखना इसको। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। वन बैग है कोई, उसमें 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। सेकंड बैग है, एक और सेकंड बैग है, सेकंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ये लिखते हैं। फर्स्ट बैग कंटेन्स, फर्स्ट बैग contains 4 red and 3 black balls। तो बताएं स्टूडेंट्स टोटल बॉल कितनी हो गई, सेम केसेस हो गई, टोटल बॉल्स इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड बैग है तो सेकंड बैग लिख लेते हैं। सेकंड बैग कंटेन्स, सेकंड बैग में क्या है, 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल बॉल कितनी हो गई, इक्वल टू 6। ठीक है, आगे चलें। वन बैग सेलेक्टेड एट रैंडम, पहले एक बैग सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, जो बैग सेलेक्ट किया है, चूज किया है, उसमें से 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मतलब ये हो गया। सबसे पहले तो 2 बैग हमारे पास रखे हुए हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे। दोनों में से मुझे एक बॉल निकालनी है, एक ही बॉल निकालनी नहीं, दोनों में से एक निकालनी है। एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बैग में से, बट वो बॉल रेड कलर की होनी चाहिए। ये हमारी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आपको बैग चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इससे निकालूंगा, फर्स्ट बैग से निकालूंगा तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड बैग से निकालूंगा तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे दोनों बैग से निकाल लें आप, बॉल एक ही रहेगी, 2 नहीं रहेंगी। ठीक है, देखो बताता हूं कैसे करना है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स पहले क्या लिखा है, 1 बैग सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब एक बैग पहले सेलेक्ट करना है। तो देखना किस तरह का पार्ट होगा ये। तो पहले हम एक बैग सेलेक्ट करते हैं, देखो कैसे लिखोगे। लेट E1 मान लेते हैं, वो मैंने कहा ना नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD कैसे मान लो आप, E मान लो, F मान लो। ठीक है, मैंने E1 मान लिया। लेट E1 सच दैट सेलेक्ट फर्स्ट बैग, सेलेक्ट फर्स्ट बैग, कि हमने पहला बैग सेलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, केवल पहले बैग की निकल रही है प्रोबेबिलिटी। सेलेक्ट फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू, हाँ तो फर्स्ट बैग कितने हैं, फर्स्ट बैग तो एक ही है 1, टोटल कितने हैं, फर्स्ट और सेकंड मिला के टोटल बैग हो गए 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ आया केस कैसे निकला है। ठीक है, सेकंड करते हैं। अगर हम पहला बैग सेलेक्ट नहीं करते, सेकंड करते हैं, तो कैसे आएगा, लेट, उसके लिए मैं सिंबल E2 मान लेता हूं। E2 सच दैट सेलेक्ट सेकंड बैग, मैंने सेकंड बैग सेलेक्ट किया है, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू, तो ये भी 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड बैग 1 है केवल,
भाई ऐसा बैग का नाम सेकंड दिया गया है, इस बैग का नाम फर्स्ट डाल दिया, इसका सेकंड डाल दिया गया है नाम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट बैग एक है, सेकंड बैग भी एक है, 1/2 यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो गया। पहले दोनों बैग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाओ, हमने एक बॉल निकाल लिया ना, और बॉल कैसे होनी चाहिए, रेड। रेड के लिए मैं सिंबल आर ले लेता हूं, इजी रहेगा समझने में भी। तो क्या लिखोगे, लेट आर सच दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो बॉल निकाली वो कैसी है, रेड है। अब आ जाओ, बॉल एक ही निकाल रहे, फिर कह रहा हूं, लेकिन वो एक बॉल दोनों बैग से आएगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल पहले बैग से निकले। देखो मान लीजिए हमने पहला बैग सेलेक्ट किया है, तो पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले बैग से। देखो पहला बैग, पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7। लेकिन स्टूडेंट्स यहां लगी है कंडीशन कि हमें दिया नहीं गया है कि हमने पहले बैग से निकालनी है, लेकिन हमने खुद अपनी तरफ से चूज किया है पहला बैग, तो लग गई कंडीशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई कि ये होती है कंडीशन, क्या कि रेड बॉल निकाल रहा हूं, और कहां से निकाल रहा हूं, फर्स्ट बैग से। तो गिवन E1 ये फर्स्ट बैग था, ऐसे लिखेंगे आप इसको, ठीक है। इसका मतलब हुआ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, 4/7 प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड लिखते हैं, रेड बॉल ही निकालनी है, लेकिन अब कहां से निकालनी है, सेकंड बैग से। बार बार लाइन रिपीट नहीं करनी, एक बार हो गई। अब रेड बॉल निकाल रहा हूं सेकंड बैग से, गिवन E2 हो गया कि E2 अगर मैंने चूज किया है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेकंड बैग में रेड 2 है, 2/6 हो जाएगा। हाँ तो 2/6 हो गया। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो, आई होप होना तो नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी स्टूडेंट्स ऐसा ये पहला ही क्वेश्चन है अभी, और जब मैं इस एक्सरसाइज में और भी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए तो थोड़ा ध्यान से देख ले पार्ट को। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ यहां तक। अब करना क्या है, लास्ट में से हमने वहां किया था ना ओनली वन ऑफ देम वाला केस, तो यहां पे निकलती है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, जो केस बनते हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो पार्ट बने हैं और उन केसेस को प्लस करना है। देखना कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी इस एक्सरसाइज में, यहां लिखेंगे आप इधर टोटल प्रोबेबिलिटी। करना वही है सब कुछ कि मैंने पहला बैग चूज किया, पहला बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो पहले बैग से ये बॉल निकल गई प्लस में, हो गया। देखो ऐसे E1 वाले हो गए मल्टीप्लाई आपस में। ये हो गया पहला केस कंप्लीट कि पहला बैग चूज किया, वहां से बॉल निकाली, तो ये पहला केस। प्लस सेकंड बैग चूज किया, तो मैंने यहां से बॉल निकाली, ये लो, ये आएगा। इसको सोल्व करना है, समझ आया। जितने केस बनते हैं सबको प्लस करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स केस प्लस करने का मतलब ये नहीं है कि एक बॉल ये एक बॉल ये दो बॉल हो गई, नहीं। आप कहोगे प्लस लगा रखा, मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी में प्लस का मतलब नहीं होता, प्लस का मतलब है केसेस बन रहे हैं, बॉल एक ही है। हाँ यहां कहते अगर ये बॉल होती ये बॉल होती तो एक और एक मिला के ये दो बॉल हो गई थी, लेकिन ये बॉल थोड़ी ना है, ये तो बैग है और ये इस बैग से बॉल निकली, तो बॉल तो एक ही है, ये भी एक ही बॉल है, तो बॉल तो एक है कुल मिला। ये नहीं कि एक और एक दो बॉल हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। बॉल एक है, रेड कलर की बॉल है, दोनों पे लग रही कंडीशन रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग, रेड फ्रॉम सेकंड बैग। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लस का मतलब केसेस हैं, केस बनते हैं, ना कि उनको मैं सम करके 2, 3 या 4 बॉल कह सकता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ओनली वन ऑफ देम में किया था, वहां भी सेम ही केस था, बस यहां पे लिखने का फर्क हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा, ठीक है। बस लिख कर दो सोल्व। तो ये 1/2 है, इनटू में ये 4/7 है, प्लस ये 1/2 है, इनटू में ये 2/6 है। तो स्टूडेंट्स 2 से ये 2 पे कट गया, 2 से ये 2 पे कट गया, 2/7 प्लस 1/6, तो यहाँ पे 42 तो एलसीएम हो गया, 12 प्लस 7 तो ये आएगा 19/42, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी 1 से लेस होगी, पॉजिटिव होगी, देखो है ना, 1 से लेस है पॉजिटिव है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। फिर भी मैं कह रहा हूं कोई डाउट है, ऐसी बात तो होना नहीं चाहिए कि डाउट हो क्वेश्चन में,
इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो प्रॉब्लम वहां क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पर्स कंटेन्स, पर्स पता है ना, सबके पास होता है। ए पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स। एक पर्स के अंदर 2 तो सिल्वर के और 4 कॉपर के सिक्के हैं, कॉइन हैं। ए सेकंड पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स। सेकंड पर्स में 4 सिल्वर और 3 कॉपर कॉइन्स है। इफ ए कॉइन इज पुल्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 पर्सेस, मतलब 2 पर्स में से एक पर्स में, 2 में से किसी एक में से एक सिक्का निकालना है, पुल्ड आउट है, निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिल्वर कॉइन? क्या होना चाहिए? वो सिल्वर कॉइन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहले वही बात आ गई ना कि दोनों पर्स में से किसी एक में निकालना है, तो पहले तो पर्स सेलेक्ट होगा ना। तो चलो आप लिख लेना, थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, वो लिख लेना। फर्स्ट पर्स कंटेन्स, सेकंड पर्स कंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले लेट E1 सच दैट, ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट पर्स। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा? पहले दोनों पर्स में, तो वही हो गया 1/2। फिर लेट E2 सच दैट सेलेक्ट सेकंड पर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा? फिर से 1/2 आएगा। हो गया तक। और अब एक कॉइन निकालना है, कॉइन कैसा होना चाहिए? सिल्वर का होना चाहिए। तो पहले वही निकालता हूं। लेट सिल्वर के लिए S ले लूं, S such that drawn coin is of silver, drawn coin is of silver, कि जो कॉइन निकालना है वो किसका है? सिल्वर का है। तो बताइए अब कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E1, सिक्का एक ही निकालना है, दोनों पर्स में से कंडीशन लगेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E1, पहले पर्स से निकालेंगे सिल्वर का, तो 2/6 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E2, अगर सेकंड पर्स से निकालूंगा तो 4/7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी। सेम केसेस है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E2। सोल्व कर देना, वही आंसर आएगा 19/42, अभी जो आया था आंसर। ठीक है, तो समझ आया अभी स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं ना? चलिए ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें आपको पहले सिलेक्ट करना हो। तो अब एक नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए बैग कंटेन्स, थोड़ा उससे अलग है क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि पहले आपको चूज करना होता है बैग के बारे में, फर्स्ट सेकंड जो बैग चूज करना है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन लिखा है क्योंकि वो तो हो ही जाएंगे। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन 15.2 एक्सरसाइज में था। 15.2 में क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने वहां पे कहा था अभी नहीं करवाएंगे, आगे बताएंगे, तो आज मैं इसको करवा रहा हूं। ये वही क्वेश्चन है सेम, वो वाला पीछे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कंप्लीट आपसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना क्या है। ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, मतलब एक बैग के अंदर 5 तो व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, सेकंड बैग में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, देखिए ध्यान से, इसको बाद में लेते हैं, पहले यही बातें लिखते हैं दोनों। तो क्या आएगा, हमारे पास 2 बैग्स है ना। फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो बताएं टोटल बॉल कितनी हो गई इसमें? टोटल बॉल्स इक्वल टू 6 + 5 11। सेकंड आ जाओ, सेकंड बैग में क्या है स्टूडेंट्स? 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल कितनी हो गई यहां पे?
4 + 3 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक पहले दोनों बैग में जो बॉल थी मैंने वो लिख दी, टोटल लिख दी, सेकंड बैग में टोटल लिख दी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यहाँ पे नहीं बोला गया किस बैग से निकालनी है, यहाँ पे ये बोला गया नहीं, सॉरी यहाँ पे ये बोला गया है किस बैग से निकालनी है, और जो पीछे क्वेश्चन थे उसमें ये नहीं बोला गया था किस बैग से निकालनी, इसलिए हमने वहां पे चूज किए थे पहले बैग और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली अलग अलग, E1 और E2। ठीक है, यहाँ पे ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट बैग से एक बॉल निकालनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर, और उसको बिना देखे इज पुट इन द सेकंड बैग, और सेकंड बैग में डाल देना है, मतलब यहां से एक बॉल इसमें डालनी है सेकंड बैग में। ठीक है, चलो आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, और अब सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है, मतलब ये हुआ पहले फर्स्ट बैग से एक बॉल निकालो, उसको देखना नहीं है और उसको सेकंड बैग में डाल देना है। सेकंड में डालोगे और डालने के बाद सेकंड में एक बॉल बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी, तो उस 8 बॉल में से एक बॉल निकालनी, बोला ना इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग में से एक बॉल निकालनी है, और वो कैसी होनी चाहिए, इट इज ब्लैक इन कलर, और सेकंड बैग से बॉल कैसे आनी चाहिए, ब्लैक कलर की आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, इस क्वेश्चन में हम पहले केस सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन, देखना कैसे होगा। बस मैंने पहले भी कहा था आप सोच करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखना जितना सोचोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन होगा। देखिए करें, एक बॉल निकालनी है फर्स्ट बैग से, क्या लिखोगे, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि एक बॉल निकालनी है पहले बैग से। तो केस फर्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, यहां पे इसमें बना लिया करो केस फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में, क्या कि वो बॉल कैसे आ सकती है, भाई हम तो मान ले अपनी तरफ से कि वो बॉल हमारी वाइट आ गई, सपोज अभी मानते हैं पहले, तो लेट W1 या W ही मान लो, लेट W सच दैट, वाइट के लिए मैंने W मान लिया, तो A B E F मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट W सच दैट white ball is drawn, white ball is drawn from first bag, लिख दो from first bag, कि हमने मान लिया पहले बैग से हमारे पास जो बॉल आई वो कैसे आई है, व्हाइट आई है। तो स्टूडेंट्स व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू व्हाइट बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में 5, टोटल कितने 11, तो क्या आंसर आया 5/11। अब ये मेरे पास व्हाइट बॉल है फर्स्ट बैग से, इस बॉल का मुझे करना क्या है, बस आप ये सोचिए, इस बॉल का करना मुझे ये है कि इस बॉल को सेकंड बैग में पुट कर देना है। क्या लिखोगे, एंड पुट इन द सेकंड बैग, एंड पुट इन द सेकंड बैग, कि मैंने व्हाइट बॉल को सेकंड बैग में डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, सेकंड बैग में 5 व्हाइट बॉल हो गई, 3 ब्लैक हो गई, 5 + 3 टोटल कितनी हो गई 8, क्या आएगा। अब सेकंड बैग का करना क्या है, मुझे सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है, बॉल कैसे होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए ना, तो ब्लैक के लिए मैं सिंबल A मान लेता हूं अभी। ठीक है, आप कहोगे B मान सकते हैं, हाँ B तो मैं इसमें यूज करूंगा ना, पहले केस वाले सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्या आएगा, तो लेट A मान लेते, सिंबल से मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ही मान सकते हैं आप, लेट A सच दैट, ठीक है, यहां तक 1 बॉल या 1 ब्लैक बॉल लिख दो, क्योंकि आपने ब्लैक ही निकालनी है ना, 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, कि हमने एक बॉल निकाल ली सेकंड बैग से, हो गया यहां तक। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, लग गई कंडीशन, क्या कि मैं ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं, बट कंडीशन ये कि मैंने व्हाइट सेकंड बैग में डाली हुई है पहले, तो लग गई कंडीशन गिवन W, ऐसे लगानी कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं सेकंड बैग से, बट व्हाइट बॉल सेकंड बैग में डाली है तब निकाल रहा हूं। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक निकालनी है, ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितनी है 8, तो क्या आंसर आया यहाँ पे 3/8। ये पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड केस चलते हैं, केस सेकंड।
अब सपोज कीजिए कि हमने वो जो बॉल निकाली थी, वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, वो कैसी हो, व्हाइट ना होकर के ब्लैक हो जाए पहले बैग से। तो क्या आएगा, लेट, यहां बी लेता हूं सिंबल, लेट बी सच दैट, क्या आएगा, ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि जो पहले बैग से बॉल निकली हो कैसे निकली है, ब्लैक निकली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भाई ब्लैक निकली है तो ब्लैक क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग में 6 है ब्लैक, तो 6/11 हो गया। अब मुझे इस बॉल का करना क्या है, इस बॉल को सेकंड बैग में डालना है, एंड पुट इन सेकंड बैग, हो गया। अब मुझे सेकंड बैग का करना क्या है, सेकंड बैग से मुझे एक बॉल निकालनी है, और बॉल कैसे होनी चाहिए, ब्लैक। तो ब्लैक के लिए बार बार सिंबल चेंज मत करो, ये वाला सिंबल हो तो रहा है एक बार ही, ए वही तो है ब्लैक बॉल के लिए, ठीक है। तो क्या लिखो, यहां पे लगा दो कंडीशन बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, देखो ए मतलब हो गया ब्लैक बॉल निकालनी है सेकंड बैग से, और गिवन बी मतलब हो गया ब्लैक बॉल डाली है तब ब्लैक निकाल रहा हूं। तो अब बताइए, सेकंड बैग में ब्लैक डाल दी तो ब्लैक कितनी हो गई, 4, 4 + 4 8, तो यहां पे क्या आंसर आएगा, 4/8। ये लो, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस 2 ही केस बने, कुछ और बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट आपने सेट करना है, हो गया। लास्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी, हाँ तो इसमें क्या आएगा, वही मल्टीप्लाई सेम की पहले केस ही पहले से, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन W इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। बस आगे इसको सोल्व कर लेना वैल्यू रख के। तो स्टूडेंट्स समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था। देखें ऐसा होता है क्वेश्चन में, इनमें आप जब पहले बैग से एक बॉल निकालते हो सेकंड में डालते हो ना, तो उसमें आप केस लिख दिया करो कि मैंने केस फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। केस फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये देखते हैं कि ये लाइन हमने यहाँ केस फर्स्ट में डाली है, आप कहोगे इसी लाइन का यूज हमने केस सेकंड में भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन का केस से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लाइन फ्री है, केस से कोई लिंक नहीं है इसका, ये तो मैंने केस इस पार्ट के लिए बनाए थे, ये रहे हमारे पास, ठीक है। ये लाइन दोनों में यूज रहेगी हमारे पास। ए मतलब हो गया ब्लैक बॉल, मैंने ब्लैक का सिंबल यहां पे क्यों नहीं माना था, बी, पता है ना, क्योंकि मैं पहले वाले बैग के लिए डब्ल्यू व्हाइट में और ब्लैक के लिए बी सिंबल यूज करने वाला था, इसलिए मैंने दोबारा बी नहीं माना, तो मैंने कुछ और मान लिया, सिंबल ए मान लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से पार्ट करना है, बॉल निकालेंगे, डालेंगे, फिर उसमें से बॉल निकालेंगे, सेकंड केस में वो बॉल वो ना हो करके ये, क्योंकि देखो दोनों केस पॉसिबल है, ये नहीं कि आप केवल व्हाइट के लिए करेंगे। अच्छा कई बार ये होता है कि हमें सोचते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट सीइंग इट्स कलर बोला है, हाँ ठीक है इन्होंने बोल दिया विदाउट सीइंग इट्स कलर, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आप उसमें से बॉल निकालोगे, बिना देखे निकालोगे आप उसमें से, ये नहीं कि आप व्हाइट निकाल रहे हो ब्लैक निकाल रहे हो। अब जो बॉल मेरे हाथ में आई, मैंने पहले बैग से एक बॉल निकाली, व्हाइट आ गई तो मैं व्हाइट डालूंगा ना, ब्लैक आएगी तो ब्लैक डालूंगा, मेरा इससे क्या लिंक है, समझ आया केस। तो इस तरह से 2 केस सेट होंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन और देख लीजिए, आज की वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ऐसा ही और कराता हूँ एक और क्वेश्चन, फिर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बाल्स, एक अर्न है उसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बाल्स है। अर्न पता है ना क्या होता है, जैसे घड़ा होता है ना पानी का, उसकी तरह होता है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल डाली हुई है। ए बाल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है उसमें से, एंड इट्स कलर इज नोटेड, और उसको नोट कर लेना है कौन से कलर की आई है, ठीक है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और उसको वापस अर्न में डाल देना है, मतलब एक ही अर्न है, लिखिए तो एन अर्न contains 5 red and 5 black balls, तो बताएं टोटल बॉल कितनी हो गई,
टोटल बॉल्स इक्वल टू 10। ठीक है समझ तक। अब चलते हैं वन बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है, वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन। तो बताइए एक बॉल निकालनी, अब वो बॉल कैसी हो सकती है स्टूडेंट्स, फिर से केस बनेंगे। केस फर्स्ट, वो बॉल कैसी हो सकती है, रेड हो सकती है, मान लेता हूं, पहले ब्लैक भी हो सकती है लेकिन पहला केस में रेड का मान लेता हूं। क्या लिखोगे, लेट रेड के लिए मैंने आर ले लिया, आर सच दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो बॉल निकाली वो कैसी है, रेड है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना हो जाएगा, 5/10 हो गया तक। अब करना क्या है कि जो बॉल निकाली है वो बॉल कैसी है, रेड है, रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 10, 5/10 हो गया। इस बॉल का करना क्या है, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न, इसको वापस डाल दो। क्या लिखोगे, एंड रिटर्न टू द अर्न, रिटर्न टू द अर्न, अर्न में वापस डाल दी, बॉल निकाली, रेड आई, देखी, अर्न में वापस डाल दी, तो अर्न में तो वही 10 बॉल है, वो क्यों। ठीक है आगे चलते हैं। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर, उसी कलर की 2 बॉल और, उसी कलर की, मतलब मेरे पास अभी रेड थी, रेड आई थी ना, तो इसी रेड कलर की 2 बॉल और लेके आओ, ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, और उसको अर्न में डाल दो। जो कलर की बॉल निकल के आई है उसी कलर की 2 बॉल और एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से अर्न में डाल दें। तो क्या लिखोगे, एंड रिटर्न टू द अर्न, एंड 2 more red balls are put in the urn, कि 2 और रेड बॉल लेके आया मैं और उसको मैंने अर्न में डाल दिया। ठीक है, तो अब बताएं अर्न में कितनी बॉल हो गई, 12 हो गई, जिसमें 7 तो रेड हो गई, 5 ब्लैक हो गई। ठीक है आगे चलते हैं। देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर एक बॉल निकालनी है, देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बॉल निकालनी है उसमें से। मतलब ये हुआ रेड डाल दी, रेड डालने के बाद अब एक और बॉल निकालनी, पहले एक निकाली थी वापस डाल ली, फिर 2 और डाल दी मैंने उसमें उसी कलर की, और अब मैं एक बॉल और निकाल रहा हूं उसमें से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, जो आप निकाल रहे हो बॉल कैसी हो, रेड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है रेड के लिए, मैं रेड के लिए सिंबल आर तो यूज कर ही चुका हूं, ए मान लेता हूं, लेट ए सच दैट, ठीक है, बॉल ड्रॉन, ये लिखोगे सेकंड बॉल, जो सेकंड बॉल आप निकालनी हो, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो अब आपने सेकंड बॉल निकालनी है उसमें से एक निकाली थी वापस डाल दी, अब सेकंड बॉल हो गई, सेकंड बॉल निकालनी हो कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो कंडीशन लगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल निकाल रहा हूं, सेकंड रेड बॉल है, बट कंडीशन कि रेड वाली लग गई, कंडीशन कि रेड बॉल मैंने 2 उसमें डाली हुई है। समझ आई यहां तक, क्योंकि ये कंडीशन लग चुकी है उसके ऊपर आर वाली, कि पहले निकाली बॉल, फिर मैंने वो डाल दी, 2 और डाल दी, अब निकाल रहा हूं, तो कंडीशन कौन सी लगी है, ये आर वाली कंडीशन उस पर लग गई अभी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आर इक्वल टू कितना हुआ, अब रेड कितनी है इसमें, 7/12, ये आंसर हो गया। ये लो पहला केस कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड केस। केस सेकंड, मान लीजिए जो पहली बॉल आई थी वो रेड नहीं, क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए पहले बैग से। लेट बी सच दैट, ठीक है, क्या लिखोगे, बॉल ब्लैक, मतलब बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जैसे यहां पे रेड था, बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो स्टूडेंट्स ब्लैक की बताओ क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, तो 5/10 ही आएगी, ब्लैक 5 है, 10 टोटल होगी। अब इस बॉल का करना क्या है, वही सेम प्रोसीजर, करना क्या है, इसको वापस अर्न में डाल दो, एंड पुट इन द अर्न एंड रिटर्न टू द अर्न, एंड, और फिर
जैसे यहाँ पे दो और लेके आए थे रेड बॉल, यहाँ पे अब दो ब्लैक लेके आनी है आपने, जो कलर की निकली उसको देखो और उसी कलर की दो और लाके उसके साथ डाल दो उसमें, ठीक है ना। एंड 2 more black balls are put in the urn, अर्न में दो ब्लैक बॉल और डाल दो। अब बताओ ब्लैक कितनी हो गई अर्न में 7, टोटल कितनी 12 हो गया। अब अर्न से सेकंड जो बॉल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, बॉल तो वही निकालनी है रेड, क्योंकि क्वेश्चन तो रेड का ही है, बॉल तो रेड ही निकालनी है, ये लाइन बार बार रिपीट नहीं करनी है। तो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लाइन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। देखिए कि अब मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं सेकंड वाली, कब, जब ब्लैक डाली हुई है उसके अंदर, लगे ना कंडीशन ब्लैक की अब, ठीक है। तो बताओ रेड निकाले, रेड कितनी है 5, ब्लैक कितनी हो गई 7, हाँ तो 5/12 ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम कई बार सोचते हैं कि पहले हमने एक बॉल निकाली और उसके बाद दो और डाल दी तो 11 होगी, नहीं ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, पहले जो बॉल निकाली है पहले तो वो डाली है उसमें, तो बॉल 10 की 10 हो गई, पहले निकाली बॉल 9 हो गई, वो निकाल के वापस डाल दी 10 हो गई, दो और लेके आया वो डाल दी तो 12 हो गई, तो 12 आगे डिवाइड, समझ आया। टोटल प्रोबेबिलिटी लास्ट में, टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सोल्व कर देना वैल्यू रख के। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा। देखिए ये वाला केस मैं फिर बता रहा हूं, मैंने दोनों के लिए कंबाइन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको, इजीली क्वेश्चन है, हो जाएंगे सोल्व। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर कराने वाला हूँ, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझ के अगर कोई प्रॉब्लम लगे ना तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करना फिर देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट जो करवा रहे हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं आने होते, नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा बेस थ्योरम के ऊपर, उसमें से 100% एक क्वेश्चन आना होता है एग्जाम में, श्योर है। लेकिन वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी इसके बिना, जैसे ओनली वन ऑफ देम वाला केस अगर मैं आपको नहीं समझाता तो आपको ये प्लस वाली बातें समझ में नहीं आती यहाँ पे। तो हर एक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे ही करोगे तब समझ में आगे की आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो मैंने करवाई कंप्लीट देखनी है, और अब जो नेक्स्ट करवाएंगे वीडियो वो भी कंप्लीट देखनी है, उसमें हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी बेस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। थैंक्स।